उस लड़के को उस झंडे का महत्व ही नहीं पता था कि ये पाकिस्तानी झंडा है। जो मैच हुआ भारत पाकिस्तान हम इसमें पाकिस्तान जीत गया, तो मान लीजिए तो खेल है, हार जीत हुआ, सांप्रदायिक मुद्दा बना दिया इसको, और इसकी वजह से लोग इसको बच्चे को ले गए। आज मैच जीत रहा है पाकिस्तान, कल ये मुद्दा बनाया जा रहा है, ऐसे मतलब इसी लड़का के साथ ये पाकिस्तान जीत का कोई त्योहार न मनाए, जो झूठी खबर दिए लड़का को फंसाए कि हाँ हम नारा लगाते सुने थे, हम झंडा ताते, उसको भी सामने आना चाहिए। हम जिस देश में उस देश की रक्षा करेंगे, उस देश के बारे में सोचेंगे कि पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान से हमसे क्या मतलब है? लेना देना आधार हमारा यहाँ का, जन्म यहाँ का, तो पाकिस्तान से क्या मतलब? पाकिस्तान वाला हमको कुछ देखिए, इंडिया में तो इंडिया का गुण गाएंगे ना भैया कि पाकिस्तान का गुण गाएंगे? बताइए, ये जानते तिरंगा हम झंडा, लोग को भी ये नहीं मालूम था कि पाकिस्तान का झंडा ऐसे होता है। अपने हाथ से सी करके कपड़ा का सिलवा किया था और कुछ ना ही कुछ नहीं लगौले हम लोग, झूठा इल्जाम लगौले हम सब कोई। मैं इस वक्त मौजूद हूं बनारस के सबसे आखिरी छोर पर, आराजी लाइन ब्लॉक के अंतर्गत भवानीपुर गांव आता है, और यहां पर एक जो पूरे देश में माहौल चल रहा था उसका जीता जागता नमूना यहां देखने को मिला है। एक परिवार के लोग उसका शिकार हो गए। चला सत्य कहीं जाए नहीं, सत्य में देर होना। रोबू तब्बे सब जानी। और इंडिया पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ T20 वर्ल्ड कप, वो एक गांव के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ा है, और गांव से ज्यादा एक परिवार के ऊपर कहर बनकर टूटा है। एक परिवार का एक बच्चा पाकिस्तान झंडे के लगाने के आरोप में जेल में बंद है, और उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है, और यह सब हुआ सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान जीत गया, इंडिया मैच हार गया। मैच हुआ है, मतलब इसके पहले जो मैच हुआ भारत पाकिस्तान हम इसमें पाकिस्तान जीत गया, तो मान लीजिए तो खेल है, हार जीत हुआ, लेकिन इसमें जो सियासी वाले जो हैं, जो सांप्रदायिक, इसमें सांप्रदायिक मुद्दा बना दिया इसको, और इसकी वजह से लोग इसको बच्चे को ले गए हैं, और कुछ नहीं इसमें है। बस क्रिकेट को वजह से कि मतलब पाकिस्तान लोग ऐसे जीत गया, बस सियासी लोग हैं, मतलब इतना दिन से झंडा 20 दिन से वो टंगा हो, तब तो नहीं इसको खोज करे, ना पकड़ के लगे, आज जीत रहे, कल लड़कों को पकड़ के लगे, बस यही मुद्दा है। नेता लोग हैं और लोग अपना राजनीतिक मतलब अथवा खेल खेल रहे हैं इसमें, और कुछ नहीं। इसको मुद्दा बनाएंगे तो हमको मतलब वो मिलेगा, मतलब हम ऐसा मुद्दा बनाएंगे, लड़का को पकड़ तो हमारा प्रमोशन होगा, हमको पैसे मिलेगा, तो हम समाज में बस लड़का के पास फंसा दिए बस। आज मैच जीत रहा है पाकिस्तान, कल ये मुद्दा बनाया जा रहा है, ऐसे मतलब इसी लड़का के साथ ये किया। मतलब हम लोगों को इंडिया पाकिस्तान से क्या लेना देना है कि उसके लिए हम त्योहार न मनाए, मतलब पाकिस्तान जीत का कोई त्योहार न मनाए, पटाखा बुलाए, न बच्चे झंडा टांगे अपने नारा भी लगाए, बगल का कोई शख्स तो सुनता ना कि ये लड़का नारा लगा रहा है, अकेले तो नारा लगाएगा नहीं लड़का। हमारे गाँव में कोई नारा नहीं लगाते हैं कि हाँ पाकिस्तान जिंदाबाद या हिंदुस्तान मुर्दाबाद, कोई नारा नहीं लगाता है। सब लोग हिंदू मुस्लिम सब एक साथ खाते हैं, रहते हैं। हम लोग मुहर्रम का ताजिया जो बनाते हैं, हम लोग जाते हैं, उस पर पूजा करते हैं, माला चढ़ाते हैं, हम लोग भी करते हैं। और हम लोग को अभी तो जाती हैं शीतला माई तर जो मंदिर है, अपना बच्चा का जैसे इनके पास नाती पोता हुआ है, सबको जाते हैं दर्शन करने के लिए, मुड़न कराते हैं उसी जगह। तो कोई हम लोग कैसे जाने कि माने कि हाँ ये सब मुस्लिम है तो ये सब पाकिस्तान से रिलेशन कोई है ही नहीं है, तो हम बताएं कैसे। इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर आरोप लगा इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद बारावफात के मौके पर एक शख्स ने एक इस्लामिक झंडा लगाया, ये घर वालों का कहना है। लेकिन पुलिस का यह दावा है कि इस लड़के ने पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, और ये लड़का सिलाई करता है। सिलाई का ये आप कमरा देखिए कि ये वही जगह है जहाँ पर ताज शेख नाम का वो लड़का
सिलाई करता है, ये इसकी वो सिलाई वाली जगह है। और ये आरोप लगाया गया कि इसके ठीक ऊपर जो आप जगह देख पा रहे हैं, यहीं पर उसने खुद से हाथ से सिला हुआ वो झंडा लगाया, जिसके बाद विवाद इतना तेज हुआ कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले गई और आज राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज हो गया है। आज 11 दिन हो गए लगातार, लेकिन घर वाले मिलने के लिए जब जाते हैं तो पुलिस उन्हें मना कर रही है और घर के हर सदस्य की जांच चल रही है कि कहीं इनसे कोई पाकिस्तानी संबंध तो नहीं है। और उस युवक के घर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। अब देखिए, यहाँ उनके परिवार के तो लोग हैं ही, लेकिन आस पड़ोस के भी लोग मौजूद हो गए हैं। जैसे ही उनको लगा कि कोई मीडिया का आदमी उनसे बात करने आया है तो वो अपनी बात रखने यहाँ आ गए। अब विडंबना ये है कि किसी भी मीडिया या किसी और भी आधिकारिक लेवल पर यहाँ बातचीत करने के लिए, इनकी राय जानने के लिए या सच्चाई क्या है यह पता लगाने के लिए कोई आया नहीं था। अब हम इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं तो जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त उस शख्स की माँ मौजूद हैं जो जिनके बेटे के ऊपर ये आरोप था। अपना त्यौहार रहा था बर्फात, उसी के दिन झंडा मतलब सी के बना के टांग दिहन। सब लोग टांगते रहे अपना घर पर, उन्हें ऊपर दुकान पर सी के टांग दिलन। अब उस 20-22 दिन बीतने के बाद कोई चाहे फ़ोन किया था मोहल्ले वाले, कोई भी, अब उनको संदा मिला तो आगे आप पकड़ के लेके चले गए। जुमे का नमाज पढ़ के आया, उसी समय आग पीछ घूम रहे हैं उसी स्कूल पर। नारा नहीं लगाए थे और नारा भी नहीं लगाए थे। आए थे उनके चढ़वा के उतारो झंडा, तो उतरवा के फिर फोटो खींचन, फिर टंगवान, फिर फोटो खींचन और खींच के ओकरे बाद उतरवा के उनके पेपर में लपटा के जेबा में भरवा लेलन, कहाँ चल बैठ। उसको पता नहीं कि मतलब पूछे नहीं कि क्या बनाया है, तो कहा कि हम बनाए ही। कौन झंडा है उनके ना समझ में आल, कह देना कि हम पाकिस्तानी झंडा बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ है कि यहाँ लोगों को भ्रम हो जाता है कि पाकिस्तानी झंडे और इस्लामिक झंडे में फ़र्क क्या है। तो एक फ़र्क साफ तौर पर यह है कि पाकिस्तानी झंडे में किनारे की तरफ एक खड़ी पट्टी होती है सफ़ेद कलर की, और उसके बाद उसमें हरे कलर रहते हैं और चांद और तारे रहते हैं। लेकिन इस्लामिक झंडा जो होता है उस पर केवल हरा कलर और चांद व तारा होता है। लेकिन इसी भ्रम में बहुत सारे लोग ये समझ बैठते हैं कि जो भी झंडा इस्लामिक है वो पाकिस्तानी झंडा है, लेकिन इस्लामिक झंडा पाकिस्तानी झंडा नहीं हो सकता। इसका सबूत हम आपको आगे दिखाएंगे जब हमारी रिपोर्ट पूरी तैयार होगी। उस शख्स ने क्या वाकई पाकिस्तानी झंडा बनाकर फहराया था, यहाँ पे उन तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जो लड़का है, आप पड़ोस की रहने वाली हैं, तो कभी ऐसा लगा था कि वो पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखता है? नहीं, कभी नहीं। कैसन बात हो, लड़का कभी नाम है नहीं लड़का का हो। फूलो लड़का बहुत सीधा साधा दम है। पाकिस्तानी झंडा नहीं लगा था। आपको क्यों रुलाई क्यों आ रही है, क्यों रो रहे हैं आप? मतलब इस तरह से गांव को बदनाम करने की कोशिश है या फिर आसपास के लोगों को इस तरह से क्यों किया गया? आप लोगों को टारगेट क्यों किया गया ऐसे? केवल कान से फंसाने के लिए लोग चाल किए। ये इतना बड़ा मामला है, आप समझ सकते हैं कि मतलब पुलिस का डर और शासन प्रशासन का डर इस कदर है कि जब भी लोगों से ये सवाल किया जाता है तो वो डर जाते हैं। कान से अपने हाथ से सी करके कपड़ा का सिलवा किया था और कुछ नहीं। आप परिवार से हैं उनके? जी। क्या लगते हैं आप? उनके बड़े बाप, बड़े पिताजी हैं। तो जब ये घटना हुई उस वक्त आप लोग कहाँ थे? कब ये पकड़ के ले गए पुलिस वाले? पुलिस वाले शाम को ले गए थे, जुम्मा वाले दिन। हाँ, जुम्मा पढ़ के आया, उसी वक्त उन्होंने पकड़ लिए। नहीं, कुछ नहीं लगौले हन लोग, झूठा इल्जाम लगौले हन सब कोई। अच्छा, यहाँ हिंदू मुसलमान लोग कैसे रहते हैं? बताया गया कि काफी तनावपूर्ण माहौल था। जनाइबा नहीं करते हिंदू मुसलमान हमला, एकदम तनको जनाता नहीं कि मियाँ हम के हमने हिंदू आइला, एकदम एक का पता नहीं चला। नहीं लगता भैया कि अच्छा हुआ खा पिया बता ले बिल्कुल होला। पाकिस्तानी झंडा लगाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। फिर आप लोगों को कैसा लगा? क्या माहौल रहा पूरा घर का? क्या माहौल पूरे घर का? हम लोग खाना पीना न खाए, सब लोग माँ का भी बुरा हाल हो रखा था, रो रो के पूरे परिवार का एकदम मातम सा माहौल हो रखा था। सब लोग रो रहे थे। हमें पाकिस्तान से कोई मतलब भी नहीं है, कोई रिलेशन। हम अपने देश से मतलब रखेंगे या पाकिस्तान से मतलब रखेंगे? हम जिस देश में, उस देश की रक्षा करेंगे, उस देश के बारे में सोचेंगे कि पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान से हमसे क्या मतलब है? आधार हमारा यहाँ का, जन्म यहाँ का, तो पाकिस्तान से क्या मतलब है हमें? पाकिस्तान वाले हमको खाना पहुँचा दे कुछ, पाकिस्तान वाले हमको कुछ देखी। इंडिया में तो इंडिया का गुण गाएंगे ना भैया कि पाकिस्तान का गुण गाएंगे? बताइए, ये जानते तिरंगा हम लोग को भी ये नहीं मालूम था कि पाकिस्तान का झंडा ऐसा होता है।
बस सिर्फ लड़का यही उसको, गलती उस लड़के को उस झंडे का महत्व ही नहीं पता था कि ये पाकिस्तानी झंडा है। बोल रहे ना, वो झंडा और वो थोड़ा मानसिक तौर से भी थोड़ा सा मोटा है। कान से भी ऊंचा सुनता है। कान बचपन में हमारे बहुत अब उसको खड़ा होके, अगर इतना ही दिमाग होता तो वो खड़ा होके फोटो खिंचवाता। वो खड़ा करवा के पुलिस वाले ने उससे फोटो खिंचवा लिया। जो पूछता है ना कि सर हमसे आप फोटो क्यों खिंचवा रहे हैं, या मैंने क्या गलती किया है। भी नहीं बोला, सत्य बता कुछ नहीं बोला, बस फोटो खिंचवा लिए, वो खींच लिए। तो लड़के की जो दिमागी हालत है वो ठीक नहीं बताई जा रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि जब ये पुलिस वाले आए तो मौके का उन्होंने फ़ायदा उठाया और उस वक्त इनका आरोप है कि फिर से झंडा लगाने के लिए पुलिस वालों ने कहा और वो सीन एक तरह से रिक्रिएट करने की कोशिश की गई। और कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे थे, लड़के ने लगाए। नहीं सर, हम लोग हिंदू हैं, पटेल हैं और कुछ ऐसा बात नहीं लड़का बोला है। वो कम कान से ऊंचा सुनता है और थोड़ा ऐसा है कि दिमाग उसका कम है सर। और वो अपना झंडा वो बता दिया कि हम ही बनाए हैं और वो मोबाइल से देख करके अपना झंडा जो है सर बना दिया, बना कर टांग दिया। उसका त्यौहार था वो बड़ा हाथ और वही झंडा टांगा था। और हम लोग तो इतना खेत में जाते थे काम करने सर, कभी उसके झंडा का ध्यान नहीं दिए कि कौन सा झंडा है इसका। जब लेकर चला गया पुलिस तो मोहल्ले से आदमी आए, कहें कि अरे उसका बच्चे का नाम मतलब ऐसे गांव में बुलाते हैं सोरख, क्योंकि सोरख को तो पुलिस ले गया। हम क्या किया था क्योंकि वो तो पाकिस्तान का झंडा टांगा है। हम कहे अरे कैसा झंडा, उसका त्यौहार था, वो झंडा तो सभी लोग टांगते थे त्यौहार पे अपने। और वो कोई बात की विरोध नहीं है सर। न तो हमारे गांव में ऐसे मुस्लिम हैं कि जो कि हिंदू को देख करके और कोई बोली बोले या कोई गुमान में घमंड में रहे, हिंदू के खिलाफ कोई आवाज़ उठावे और न नारा लगाते हैं सर, न कोई बात नहीं है। अभी तो देखिए दीपावली का त्यौहार था, सभी लोग दीप जलाए। जो हम लोग के बच्चे बनाते हैं मंदिर, वो सब खूब अच्छे से सजाए थे, बनाए थे। तो हम लोग क्या जाने कि कैसा पाकिस्तान होता है, कैसा हिंदुस्तान होता है तो सर। ये हिंदू मुसलमान का जो एंगल देने की कोशिश हुई थी और उसमें ये हुक्मरान जरूर सफल नजर आते हैं, लेकिन इस गांव के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं दिखता। हिंदू मुसलमानों के त्यौहार मनाते हैं, मुसलमान हिंदुओं के त्यौहार मनाते हैं। और यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं वो इनमें से कई हिंदू हैं, लेकिन ये पहचान पाना मुश्किल है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। लेकिन फिर भी मजहब के आधार पर भेदभाव करने की ये नीति काफी कारगर साबित हुई है और ये आरोप लगाकर लड़के को जेल में डाल दिया गया है। पुलिस आई आपके गाँव में इस तरह से लड़के को गिरफ्तार करके ले गई, तब आप लोगों ने कुछ कहा नहीं? पुलिस वाले के पास गए हम लोग को मालूम नहीं था। पहली बार आके बताएं कि आके उनको भैया सोरख को लगे पकड़ के पुलिस। तो हम लोग को जो गार्जियन घर में थे, जेठऊ थे, मतलब देवर थे, सब गाड़ी लेके गए वहाँ पर थाना पर। बोले भैया हमारा बच्चा क्या गलती करे? बोले तुम्हारा बच्चा पाकिस्तान का झंडा बना दिए हैं, इसमें मतलब हम लोग पकड़ के लाए। तो बोले इतना दिन से टांगा हुआ था, आप आते जाते तब नहीं देखे झंडा, आज ही आप देखे 2 बार 3 बार आके चक्कर लगाते गए घर गांव से, तब पकड़ के लगे। तब किसी गार्जियन को बुलाए, बोले नहीं हम गार्जियन को नहीं बुलाए, हम पकड़ के लाए। तो उनको गार्जियन को बुलाना चाहिए था, कोई गार्जियन आते तब ना समझते, वो बस पकड़े और लेके चले गए। और वहाँ जब गार्जियन लोग गए तो वहाँ छोड़े, वहाँ से ला के यहाँ ला दिए राजा तालाब थाने पर। फिर वहाँ भी दौड़े, सब 2 दिन 3 दिन दौड़े, कुछ सुनवाई हम लोग का नहीं हुआ। और फिर वहाँ से चौका घाट भेज दिए। गाँव में अभी ये कुल नहीं चला हुआ है कि धर्म के ओथा पर लड़ाई हुआ है हिंदू मुसलमान से, कभी नहीं हुआ है। सामने आदमी आए कि कौन ये झगड़ा लगाया है, कौन उसके वो इतना अच्छा लड़का है, किसी से मतलब नहीं। घर में भी झगड़ा हो जो वो बोलने वाला नहीं है, बाहर की बात ही छोड़ दीजिए। पुलिस से उम्मीद की जाती है कि पुलिस आप लोगों की रक्षा करेगी, लेकिन वही पुलिस जब आपको तरह तरह के मुकदमों में फंसाने लगे, हिंदू मुसलमान करने पर उतारू हो जाए, तब भरोसा आप किस पर करेंगे? इन महिलाओं का कहना है कि इनको इंसाफ चाहिए। इंसाफ उस बात का चाहिए कि जिन्होंने नारा लगाया ही नहीं, उसको उस नारे के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया है और राष्ट्रद्रोह के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। अब ये लोग, इस परिवार के लोग उस मुकदमे को, इस मुसीबत को कैसे झेल रहे हैं, अब इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। घर की महिलाएं हैं, ये बताइए कि जब झंडे में फ़र्क नहीं करना जानते थे तो झंडा लगाया क्यों इस तरह के झंडे ऊपर फहरा? और लड़के ने स्वीकार किया कि हाँ मैंने झंडा लगाया, ये पाकिस्तान का झंडा है। उसने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान का झंडा है सर, उसने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान का झंडा है। कह रहे वो दिमाग ही थोड़ा मोटा है, वो कह रहे उस हिसाब से बना दिया अपना कि लोग खरीद के लगा रहे हैं, वो सिलाई करता है तो उसने अपना सी के बना दिया, बस वही 2 अंगुल का वो वाइट में लगा दिया, बस उसी के लिए, और ऐसी कोई बात नहीं है।
हमको जानकारी और उस झंडे का महत्व उसे नहीं पता है कि ये पाकिस्तानी झंडा। अगर उस झंडे का महत्व पता होता तो वो झंडा लगाता ही नहीं। ये बताइए कि आपके लड़के के साथ जो हुआ तो आपको लगता है कि आप कभी इंसाफ मिल पाएगा, न्याय हो पाएगा आपके साथ? अब आप लोग इंसाफ कर सकते हैं हमारे नायक के लिए। कोई अभी तक मदद करने आया, कोई पूछने आया कि क्या हुआ लड़के के साथ? कोई नहीं आया। यहाँ के जो लोग खाली गलत हमें लड़का के सब फंसाए भैया, बस हमारा लड़का कोई भी गलती नहीं करे। सिलाई का कामकाज करते थे और उनको लगा कि जो लोग झंडा खरीद कर इस्लामिक लगा रहे हैं वो बारावफात के मौके पर झंडा खुद ही अपने हाथ से सिलकर लगा दिया। और उसके बाद पुलिस की नज़र पड़ी या किसी ने शिकायत की, ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन उस लड़के को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और ये कहा कि पाकिस्तान का झंडा लगाया है और नारेबाजी भी की है। लेकिन नारेबाजी से साफ तौर पे यहाँ के लोग इनकार कर रहे हैं। अब पुलिस ही आपको न्याय देगी या पुलिस ही आपके साथ पार्टी बनकर इसमें ये बयान देगी कि उसने लड़के को नारा लगाते हुए देखा। तो ये काम अब पुलिस करने लगी है। हिंदू मुसलमान के चक्कर में इस देश का बेड़ा गर्क करने के लिए इतना मटेरियल काफ़ी है। अब ये आंच बनारस तक पहुंच आई है, नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र तक पहुंच आई है, जिसमें ये कारनामा किया है बनारस की पुलिस ने, राजा तालाब थाने की पुलिस ने। जवाबदेही सबकी है। अब देखना ये है कि कौन कितना जवाब दे पाता है। चुनावी साल है, हो सकता है किसी के लिए यह मौका हो, किसी के लिए। अब इस घर में तो मातम पसरा हुआ है कि इनका बेटा जेल में बंद है। इनको उम्मीद भी है कि हो सकता है इनके साथ न्याय हो, लेकिन न्याय कब होगा ये अब कहना मुश्किल है। परिवार की इसी निराशा, हताशा और उम्मीदी के बीच खबर तक मीडिया आपको तमाम और जानकारियां देता रहेगा। इस तमाम रिपोर्ट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए खबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से बस इतना ही।